शब्बीर शाह और क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात बांग्लादेश की, जहां पिछले साल हुए तख्तापलट के बाद से स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। हिंदुओं पर हमले, दंगे, सरकार के खिलाफ विरोध और इन्हीं सब के बीच हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्लादेश के सिराजगंज जिला स्थित उनका पैतृक घर पर अचानक से भीड़ ने हमला बोल दिया। इमारत में घुसकर वहां पर तोड़फोड़ की गई। अब आप सोचिए कि जिन रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के लिए राष्ट्रगान लिखा, उसी बांग्लादेश के लोगों ने उनके पैतृक घर में घुसकर उत्पात मचाया है। ये बहस हालांकि एक छोटी सी बात से शुरू हुई और फिर अचानक भीड़ वहां पहुंच गई। करेंगे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा, इस खबर को लेकर अपने संवाददाता से लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जब रविंद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास पर भीड़ पहुंची और वहां की चीजों को किस तरीके से पहुंचाया गया नुकसान। तो उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कैसे अचानक से उपद्रवी कहें, उत्पाती कहें इन्हें, अराजक तत्व कहें इन्हें या दंगाई कहें इन्हें, कई सारे नाम हैं, लेकिन सीधे तौर पर अचानक से ये पूरी भीड़ वहां पर पहुंचती है और पैतृक घर जो है उनका, वहां पर जो सामान रखा था वहां पे तोड़फोड़ करती हुई भीड़ नजर आती है। वीडियो भी सामने आया है किस तरीके से भीड़ अचानक से वहां पर पहुंचती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तमाम सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर जो फर्नीचर रखा हुआ था, जो दरवाजे, खिड़कियां, उन सबको किस तरीके से नुकसान इस भीड़ ने पहुंचाया है। लेकिन सीधे तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर का जो ये अपमान किया गया है, इसको लेकर हालांकि जांच के आदेश भी दे दिए गए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर मोहम्मद यूनुस के राज में टैगोर का अपमान क्यों किया जा रहा है। एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोहम्मद यूनुस के राज में टैगोर का ये अपमान और खिड़कियों, दरवाजों को भी सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया गया अनिश्चितकाल के लिए। हालांकि फिलहाल कचहरी बाड़ी जो जगह है, इस घर का नाम है कचहरी बाड़ी, और इसे फिलहाल के लिए भी बंद कर दिया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर ही वहां पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पैतृक आवास को म्यूजियम का दर्जा मिला हुआ है, कचहरी बाड़ी इसको नाम दिया गया और इसको म्यूजियम का दर्जा भी मिला हुआ है। 1840 में इस घर का निर्माण कराया गया था, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खिड़कियों, दरवाजों और फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन फिलहाल अभी इसे बंद कर दिया गया है। और अब इस पूरे मामले में सामने आने के बाद में पुलिस की तरफ से तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जांच की बात कही जा रही है। पुरातत्व विभाग ने सीधे तौर पर जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया है। अब ये 3 सदस्यों की जो समिति है वो इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी और 5 दिन के अंदर वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही आपको बता दें कि रविंद्र स्मारक संग्रहालय के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है, जहां पर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया है। साथ ही आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले की जांच तो होगी ही, लेकिन ये पूरा विवाद, ये पूरा मामला आखिर शुरू कैसे हुआ था, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल एक मामूली से विवाद के बाद में जो है ये पूरी हिंसा शुरू हुई थी। घटना की शुरुआत हुई थी मामूली बहस से, और दरअसल ये इस जगह पर पर्यटक आमतौर पर पहुंचते हैं और पर्यटक अपने परिवार के साथ कचहरी बाड़ी वहां पर पहुंचा था और वहां पहुंचने के बाद में पार्किंग फीस को लेकर के कर्मचारी से कहासुनी वहां पर हुई। और इस कहासुनी को लेकर के जब ये कहासुनी हुई तो उसके बाद में आरोप ये भी है कि उस व्यक्ति को, जो पर्यटक के तौर पर वहां पर पहुंचा था, उस व्यक्ति को कार्यालय में बंद करके पीटा गया, ये आरोप लगाया गया। लेकिन जैसे ही ये बात फैली तो लोगों में भी काफी आक्रोश था, गुस्सा था और इकट्ठे होकर लोग वहां पर पहुंचते हैं, प्रदर्शन करते हैं और आक्रोश में शुरू हुआ ये प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसा में बदल गया। तो मामूली सा ये विवाद था, लेकिन मामूली से विवाद नहीं, किस तरीके से हिंसा में वो बदल गया है। साथ ही आपको बता दें कि बांग्लादेश में ऐतिहासिक धरोहर ये बड़ी चोट है। बांग्लादेश में ऐतिहासिक धरोहर पर ये चोट है जहां पुश्तैनी जमींदारी संपत्ति का कचहरी बाड़ी जो है वो हिस्सा थी और यहाँ पर कहीं इस तरीके का ये हंगामा किया गया है। टैगोर परिवार के रेवेन्यू ऑफिस के रूप में भी ये घर
काम करता था, जहां पर उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है, वहां के सामान को नुकसान पहुंचाया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कई सारी प्रसिद्ध रचनाएं, कविताएं इसी जगह पर लिखी हैं। सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक इस इमारत को माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पूरा मामला सामने आया, तस्वीरें सामने आई, तो उसके बाद में सुकांत मजूमदार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है। वो पोस्ट क्या किया उन्होंने, वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि शर्मनाक है, अपमानजनक, नोबेल पुरस्कार विजेता और वैश्विक प्रतीक कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक घर को भी नहीं बख्शा गया। सिराजगंज के शहजादपुर में कट्टरपंथियों ने किस तरीके से ये उत्पात मचाया है, बंगाली साहित्य, संस्कृति और विरासत के एक अमूल्य स्मारक को अपवित्र किया है। स्वतंत्र विचार की विरासत और कला और बुद्धि के प्रतीक पर यह सीधा हमला है। एक सवाल जोर से गूंजता है कि क्या टैगोर अब बांग्लादेश में भी अपराधी हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं। और ये पोस्ट सुकांत मजूमदार की तरफ से की गई है। लेकिन इसके साथ ही संबित पात्रा की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातें कही गई है। संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा है, वो एक बार आपको सुनाते हैं। कई कृतियां इसी घर में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अंजाम दिया था उन्हें, और आज उसे ध्वस्त किया गया है। 3 विषय में यहां रखना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो अंतरिम सरकार है, द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद यूनुस जी की जो अंतरिम सरकार है, उस सरकार का यह व्यवहार उचित नहीं है। अभी भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इतने बड़े इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट को बचा के नहीं रखा जा सका। एक बहुत ही खराब संदेश पूरे विश्व दरबार में जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के नाते बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के इस व्यवहार की हम निंदा करते हैं। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। गुजरात से